सोचो, एक सभ्यता इतनी बड़ी जितना प्राचीन मिस्र, लेकिन रहस्य में और भी ज्यादा डूबी हुई। जहां मिस्र के पिरामिड और फैरौन लंबे समय से इतिहासकारों और लोगों को आकर्षित करते रहे हैं, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, समय की रेत में लिपटा एक रहस्य बना हुआ है। यह हड़प्पा के लोगों की कहानी है, एक विकसित समाज जो 4000 साल पहले सिंधु घाटी में फलता फूलता था। उनके शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। अरब सागर से हिमालय की तलहटी तक फैली हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक है। उनका क्षेत्र अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत है, एक विशाल क्षेत्र जिसने एक समृद्ध आबादी का समर्थन किया। उनके शहर सावधानीपूर्वक नियोजित और आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक समय के साथ खोई हुई एक जीवंत संस्कृति की कहानियां फुसफुसाते हैं। हड़प्पा के लोगों ने अपने शहरों को ग्रिड प्रणाली, उन्नत जल निकासी और प्रभावशाली सार्वजनिक स्नानागारों के साथ बनाया, जो उनकी सरलता और विस्तार पर ध्यान देने का प्रदर्शन करता है। इस असाधारण सभ्यता का उदय किस कारण से हुआ? उन्होंने इतनी उन्नत शहरी नियोजन तकनीक कैसे विकसित की? ये सवाल शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को लगातार परेशान करते हैं। उन्होंने सदियों तक इतनी परिष्कृत शहरी जीवन शैली कैसे बनाए रखी? हड़प्पा के लोग न केवल कुशल निर्माता थे, बल्कि व्यापार, कृषि और शिल्प में भी निपुण थे। उनकी अर्थव्यवस्था विविध और मजबूत थी, जो एक जटिल समाज का समर्थन करती थी। और आखिरकार वे क्यों गायब हो गए? केवल खामोश खंडहर और अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर। हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहास के महान रहस्यों में से एक है। क्या यह जलवायु परिवर्तन, आक्रमण या आंतरिक संघर्ष था जिसके कारण उनका पतन हुआ? हमारे साथ जुड़ें जब हम हड़प्पा के लोगों की दुनिया में उतरते हैं, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की खोज करते हैं और उनके रहस्यमय अतीत के धागों को सुलझाते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए कलाकृतियों के माध्यम से हम उन लोगों की कहानी को जोड़ते हैं जो अपने समय से आगे थे, फिर भी जिनकी विरासत काफी हद तक अज्ञात है। हड़प्पा के लोग शहरी नियोजन के उस्ताद थे, अपने समय से बहुत आगे। उनके शहरों की योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी, जो शहरी डिजाइन सिद्धांतों की गहरी समझ को दर्शाती है, जो सहस्राब्दियों तक फिर से नहीं देखी जाएगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उनके शहरों में प्राचीन दुनिया में बेजोड़ परिष्कार का स्तर था। ये शहरी केंद्र केवल रहने के स्थान नहीं थे, वे वाणिज्य, संस्कृति और नवाचार के संपन्न केंद्र थे। कल्पना कीजिए कि आप चौड़ी, सीधी सड़कों पर चल रहे हैं, जो एकदम समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, जो ज्यामिति की उनकी उन्नत समझ का प्रमाण है। इन सड़कों को न केवल आवाजाही, बल्कि कुशल व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये शहर सड़कों के जाल से कहीं अधिक थे, वे इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन के चमत्कार थे। शहरों का लेआउट एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ एक उच्च संगठित समाज को इंगित करता है, जो इतनी जटिल परियोजनाओं की योजना बना सकता है और उन्हें क्रियान्वित कर सकता है। मानकीकृत ईंटों से बने घर अक्सर 2 मंजिला ऊंचे होते थे और उनमें निजी स्नानघर और कुएं होते थे। यह मानकीकरण निर्माण प्रथाओं में उच्च स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण और एक रूपता का सुझाव देता है। लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली उपलब्धि उनकी जटिल जल निकासी प्रणाली थी। यह प्रणाली केवल खुली नालियों की एक श्रृंखला नहीं थी, यह ढकी हुई नालियों का एक जटिल नेटवर्क था जो सड़कों के नीचे चलता था। ढकी हुई नालियां सड़कों पर लगी हुई थीं, जो घरों से अपशिष्ट जल को परिष्कृत सीवेज सिस्टम में ले जाती थी। स्वच्छता का यह स्तर प्राचीन दुनिया में अद्वितीय था और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये नवाचार, स्वच्छता और शहरी नियोजन के प्रति हड़प्पा के लोगों की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं, ऐसी विशेषताएं जो उन्हें अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग करती हैं। शहरी नियोजन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में उनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित और विस्मित करती हैं, जो एक ऐसे समाज की झलक पेश करती हैं जो वास्तव में अपने समय से आगे था। उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद हड़प्पा सभ्यता का एक मूलभूत पहलू, एक रहस्य बना हुआ है, उनकी लेखन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, 2500 ईसा पूर्व के आसपास वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फली फूली। उन्होंने अच्छी तरह से निर्मित सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और प्रभावशाली वास्तुकला सहित परिष्कृत शहरी नियोजन के साथ उन्नत शहरों का निर्माण किया। फिर भी उनकी लिपि प्राचीन इतिहास की सबसे पेचीदा पहेलियों में से एक बनी हुई है। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों
और औजारों सहित हजारों कलाकृतियों पर गूढ़ प्रतीकों के शिलालेख हैं। ये कलाकृतियां सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों से खोजी गई है, जिनमें से प्रत्येक पर अद्वितीय लेकिन अस्पष्ट निशान हैं। प्रतीक अक्सर स्टीटाइट, एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी छोटी चौकोर मोहरों पर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग व्यापार और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये प्रतीक हालांकि खूबसूरती से गढ़े गए हैं, अभी तक अपने रहस्य नहीं उजागर कर पाए हैं। लिपि में लगभग 400 अलग अलग चिन्ह होते हैं, जो चित्रलिपि और संभवतः शब्दांश तत्वों के संयोजन प्रतीत होते हैं। कई प्रयासों के बावजूद कोई भी इन प्रतीकों का निश्चित रूप से अनुवाद करने या उनके वाक्य विन्यास और व्याकरण को समझने में सक्षम नहीं हुआ है। विद्वानों ने दशकों तक इस प्राचीन लिपि को समझने के लिए काम किया है, इसकी तुलना अन्य ज्ञात भाषाओं से की है और पैटर्न की खोज की है। उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण, कंप्यूटर एल्गोरिदम और अन्य प्राचीन लिपियों जैसे सुमेरियन और मिस्र के चित्रलिपि के साथ तुलना सहित विभिन्न तरीकों को नियोजित किया है। हालांकि रोसेटा स्टोन जैसे द्विभाषी शिलालेख की कमी ने इस कार्य को अत्यंत कठिन बना दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक द्रविड़ भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो आज दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। इस सिद्धांत से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग शुरुआती द्रविड़ भाषी रहे होंगे, जिनके वंशज बाद में दक्षिण की ओर चले गए। भाषाविदों ने हड़प्पा की मोहरों पर प्रतीकों और प्राचीन द्रविड़ लिपियों के बीच कुछ समानताएं पाई हैं, लेकिन निर्णायक प्रमाण मायावी बना हुआ है। अन्य लोग सिंधु लिपि और प्राचीन निकट पूर्व की भाषाओं के संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि हड़प्पा लिपि में प्रोटो एलामाइट या मेसोपोटामिया की अन्य प्रारंभिक लेखन प्रणालियों के साथ समानताएं हो सकती हैं। ये सिद्धांत इन प्राचीन सभ्यताओं के बीच भौगोलिक निकटता और संभावित सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित है। जब तक कोई रोसेटा स्टोन सामने नहीं आता, इस प्राचीन लिपि के रहस्यों को उजागर नहीं करता, तब तक हड़प्पा भाषा की वास्तविक प्रकृति एक पेचीदा रहस्य बनी रहेगी। ऐसी महत्वपूर्ण कलाकृति की खोज हड़प्पा सभ्यता की हमारी समझ में क्रांति ला देगी, उनकी संस्कृति, प्रशासन और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालेगी। अभी के लिए हड़प्पा लिपि विद्वानों को आकर्षित और चुनौती देती रहती है, अपने रहस्यों को समय की धुंध में छिपा कर रखती है। हड़प्पा सभ्यता 1000 साल से ज्यादा समय तक फली फूली, लेकिन 1900 ईसा पूर्व तक पतन के संकेत उभरने लगे। शहरों को धीरे धीरे छोड़ दिया गया और कभी फलने फूलने वाली संस्कृति गुमनामी में लुप्त हो गई। इस पतन का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। विद्वान कई तरह के सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। कुछ लोग पर्यावरणीय कारकों की ओर इशारा करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या नदी के रास्तों में बदलाव, जिससे कृषि और व्यापार बाधित हो सकते थे। दूसरों का सुझाव है कि नए लोगों का आगमन संभवतः इंडो आर्यंस ने एक भूमिका निभाई होगी। ये संभावना है कि कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया, न कि एकल विनाशकारी घटना, ने इस उल्लेखनीय सभ्यता के पतन में योगदान दिया।